भारी मात्रा में अवैध रूप से कफ सिरप, नशीली सुइया और सरकारी दवाई इत्यादि रखा गया हुआ है। ड्रग इंस्पेक्टर के प्रेजेंस में जब वहाँ पे रेड किया गया तो अलग-अलग ब्रांड के इंजेक्शन जो कुल मिला के 9,370 यूनिट होते हैं, वो बरामद हुआ है। उसके साथ कोडीन युक्त कफ सिरप के 5,537 बोतल बरामद हुए हैं, जो एक अभियुक्त जयंत कुमार, उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है उसके घर से। जयंत कुमार कदमकुआ थाना क्षेत्र का रहने वाला है और इसके पहले भी उत्पाद थाना कांड संख्या 628-25 में जेल जा चुका है। आपको जैसे पता है कि नशे के विरुद्ध पटना पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में चित्रकूट नगर थाना प्रभारी को एक सूचना प्राप्त हुई। सूचना का सत्यापन किया गया तो ये निकल कर आया कि अगमकुआ थाना क्षेत्र में भगवत नगर में एक मकान में भारी मात्रा में अवैध रूप से कफ सिरप, नशीली सुइया और सरकारी दवाई इत्यादि रखा गया हुआ है। इसकी पुष्टि होने के बाद इसकी इन्फॉर्मेशन अगमकुआ थाना प्रभारी को दी गई। ड्रग इंस्पेक्टर को भी सूचित किया गया और ड्रग इंस्पेक्टर के प्रेजेंस में जब वहाँ पे रेड किया गया तो उक्त मकान में, जो मकान अजय कुमार का है भागवत नगर में और जिसे नीरज कुमार और जयंत कुमार ने किराए पे ले रखा है, उस मकान से काफ़ी भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप कोडीन युक्त वो बरामद किया गया। साथ में इंजेक्शंस भी बरामद किए गए और उसके साथ काफ़ी सारी सरकारी दवाइयाँ भी बरामद की गई। बरामदगी के बारे में अगर ब्रीफ करें तो अलग-अलग ब्रांड के इंजेक्शन जो कुल मिला के 9,370 यूनिट होते हैं, वो बरामद हुआ है। उसके साथ कोडीन युक्त कफ सिरप के 5,537 बोतल बरामद हुए हैं, जो 3-4 अलग-अलग ब्रांड्स के हैं और ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात के बने हुए। इसके अलावा काफ़ी सारी सरकारी दवाइयाँ बरामद हुई है, जिसमें स्नेक बाइट का एंटीवेनम है, कुछ एंटीबायोटिक्स है। इसके साथ तमाम प्रकार के काफ़ी सारी सरकारी दवाइयाँ बरामद हुई है और इस मामले में जो एक अभियुक्त जयंत कुमार, उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है उसके घर से। जयंत कुमार कदमकुआ थाना क्षेत्र का रहने वाला है और इसके पहले भी उत्पाद थाना कांड संख्या 628-25 में जेल जा चुका है। इस मामले में और अभी हम अनुसंधान कर रहे हैं। नीरज कुमार अभी गिरफ्तारी के लिए वांटेड है। इस मामले में कुल 2 एफआईआर किए गए हैं। एक तो एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जो कफ सिरप और जो इंजेक्शन बरामद हुए, साथ में जो सरकारी दवाइयों का ये सीधे-सीधे चोरी का मामला प्रतीत होता है, डायवर्जन का मामला प्रतीत होता है, तो इस संबंध में एक अलग से भी एफआईआर किया गया है। तो अगमकुआ थाना कांड संख्या 369 और 370 2 कांड इसमें दर्ज किए गए। मामले का अनुसंधान किया जा रहा है और इसमें भी निकल कर आ रहा है कि जो दवाइयाँ मंगाई जाती है, इसमें कहीं न कहीं जो लॉजिस्टिक्स कंपनीज़ है, ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ है, उनका हाथ है। इसके पहले भी हमने रामकृष्ण नगर से लगभग 30,000 बोतल कफ सिरप बरामद किया था। उसमें भी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का जो कंटेनर होता है, कंटेनर गाड़ी होता है, उसे सीज़ किया गया था। उस मामले में भी जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उन्हें भी अभियुक्त बनाया गया है, क्योंकि कहीं न कहीं उनकी लापरवाही या फिर उनकी मिलीभगत है, जिससे ये सप्लाई हो रही है। पटना पुलिस लगातार इस पे काम कर रही है और लगातार इन चीज़ों की रिकवरी हो रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी डॉट्स को कनेक्ट करके जो इसका सप्लाई का रूट है, उसे ही ब्लॉक करें और अ, अच्छे से कार्रवाई हो सके। सरकारी दवाई वो कहाँ से लाए? किस अस्पताल से निकला है? चेन क्या है इसका? जी, अभी उस पे अनुसंधान चल रहा है। जो नीरज कुमार वांटेड है, वो प्रमुख अभियुक्त है। जयंत कुमार उसके हिसाब-किताब में मदद किया करता था, वो भी इसमें संलिप्त था, बट नीरज कुमार के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। कहीं न कहीं से इसे डाइवर्ट किया गया है, सरकारी चैनल से डाइवर्ट करके प्राइवेट में किया गया है। इसमें से कुछ दवाइयाँ एक्सपायर्ड भी है। अभी उन सब की हम जाँच कर रहे हैं। लागत क्या है सर? जी, अभी इस पे और अनुसंधान की आवश्यकता है। अभी सप्लाई चेन के बारे में और हम पता लगा रहे हैं। लागत की बात करें तो ये अलग-अलग ब्रांड के अलग-अलग दवाइयाँ हैं, परंतु मार्केट वैल्यू कम से कम 50 लाख है। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच का ये सामान है। अब एक-एक सामान का जो प्राइस है वो ऐड करना पड़ेगा, जो अभी संभव नहीं था हमारे लिए, परंतु इस पे अभी हम काम कर रहे हैं। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच का माल है। सरकारी दवा अलग-अलग बीमारियों के लिए, सर दर्द का है, फिर ये एंटीबायोटिक्स है कुछ, फिर कुछ इंजेक्शंस भी है। एंटीबायोटिक्स भी 3-4 प्रकार के मुझे यहाँ दिख रहे हैं और बाकी ये एफआईआर जो किया गया है
ड्रग इंस्पेक्टर साहब के द्वारा किया गया। उनके द्वारा ये चेक करके बताया गया है कि ये सरकारी दवाइयाँ हैं जिनका प्राइवेट चैनल से बिक्री नहीं किया जा सकता है वैध तरीके से, तो ये निश्चित रूप से अवैध काम हो रहा था। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर हर जगह से कहीं न कहीं जो लॉजिस्टिक्स कंपनी है उनका लिंक निकल कर आ रहा है। ये इंडिया के अलग-अलग शहरों से ये लॉजिस्टिक्स कंपनी में इनको बुक किया जाता है, फिर पटना में आके इनको उतारा जाता है, डिलीवर किया जाता है। तो कहीं न कहीं यहाँ लॉजिस्टिक्स कंपनी की लापरवाही या उनकी मिलीभगत है जिस पर हम काम कर रहे हैं, और ऐसा जो भी मामला प्रकाश में आता है उसपे लॉजिस्टिक्स कंपनीज़ को भी हम अभियुक्त बना रहे हैं। तो जो युवक आया है तो क्या सैलरी पे काम करता था? जी, वो पार्टनरशिप के हिसाब से इस पे काम किया करता था। पैसे के लेन-देन का ट्रांज़ैक्शन के लिए उसका बैंक अकाउंट सभी हम चेक करेंगे। बैंक से भी उनका स्टेटमेंट निकाला सर जाएगा। ऐसा नहीं लगा जी, अगर सरकारी चैनल से डाइवर्ट किया गया है तो कहीं न कहीं तो कोई लैप्स है। अब उसपे हम काम कर रहे हैं और जो भी निकल कर आएगा आपको ब्रीफ किया जाएगा। अस्पतालों के बिलिंग रोलर से किसी भी चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते, हालाँकि अभी हमारे पास कोई प्रूफ़ ऐसा नहीं है। अभी मटेरियल एविडेंस यही है कि सरकारी दवाइयाँ बरामद हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी यहाँ पे, मतलब अवैध काम हो रहा था। इसमें किसका हाथ है, किसका हाथ नहीं है, अभी प्रीमेच्योर रूप से नहीं आपको हम बता सकते हैं, परंतु इसके हर एक एंगल पे काम चलता है। ये भी वो कफ सिरप वगैरह के मामले में एक्साइज़ थाना से जेल गया है, उसका रिकॉर्ड भी हम चेक कर रहे हैं। इसका एक ही आपराधिक इतिहास अब तक हमें मिला है, परंतु ये काफ़ी सीरियस मामला है और काफ़ी हर एंगल से, हर पहलू पे इस पे अनुसंधान किया जा रहा है। जी।